मुसलमान को बदनाम करने वाला केजरीवाल है, मुसलमान को दंगाई बनाने वाला केजरीवाल है। आज जो धमकी भरे मैसेजेस स्कूलों में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर जांच एजेंसियों के द्वारा जांच किया जाएगा तो कहीं ना कहीं केजरीवाल भी इसका सरगना और दोषी पाया हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री पे आरोप? बिल्कुल सीधा मुख्यमंत्री पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया है, मुसलमानों के ऊपर आतंकवाद का टैग लगाने का काम किया है। मुसलमान ताहिर हुसैन को तो जेल भेजा ही भेजा, और इमरान हुसैन जो राज्य मंत्री थे उनके यहाँ कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर छुपाने का काम किया था। इसको मुसलमानों को बदनाम करने कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए जितना हमने काम किया है कोई कर नहीं सकता, मुसलमानों को हमने इसलिए काम दिया है। केजरीवाल गिना दे, एक बार एक शब्द दिखा दे कि एक शब्द मैंने कभी मुसलमान बोला हो। उसने अगर एक शब्द मुसलमान कभी इस 10 साल की, इस 11 साल के पीरियड में अगर उसने एक बार भी अपनी जबान पर मुसलमान शब्द बोला हो तो कहना मेरे को जहाँ कहोगे वहाँ जो सजा तो आपने खान साहब बिल्कुल अलग बात कर दी है। अरविंद केजरीवाल को टेंशन हो जाएगी, पटका दे? टेंशन तो पटका दे के क्या, टेंशन तो अब उसको होने वाली है। क्योंकि मैं मुस्लिम समाज को सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी वतन वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। इसलिए सावधान हो जाओ केजरीवाल जैसे बहरूपिये से, जिन्होंने केजरीवाल ने मुसलमानों को आतंकवाद बनाने का काम किया, केजरीवाल ने मुसलमानों को तबलीगी जमात को कोरोना नाम देने का काम किया, हमारे मरकज को बंद करने का काम किया। ऐसे साथी मौलानाओं को 18,000 रुपए दे रहे हैं, आपके दे रहे हैं 18,000 रुपए? कोई 18,000 रुपए नहीं दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने 18,000 रुपए का घोटाला करने के आरोप में वो जेल गए, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर गलत कब्जा कर बैठे, और ये षड्यंत्र रचने वाला कोई और नहीं है, केजरीवाल है। आज शराबी बनाया जा रहा है बच्चों को, हर जवान को एक के बदले एक फ्री दिया जा रहा है। ऐसे माहौल में वो कह रहे हैं हमने दिल्ली में अच्छी सरकार बनाई है, जहाँ पर बच्चे शिक्षा की बजाय शराबी बनते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। जिस शराब नीति को वो लेकर के आए थे, जिस शराब मामले में वो अंदर गए, जिस शराब मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो कह रहे हैं हमने दिल्ली में अच्छी व्यवस्था पैदा की थी। अच्छी व्यवस्था अगर पैदा की होती तो आप जेल ना जाते, अच्छी व्यवस्था पैदा की होती तो आज बच्चे शराबी ना होते, अच्छी व्यवस्था पैदा की होती तो आज नालियां, सड़कें, ये टूटी फूटी सड़कें नजर ना आती। आज इस कालकाजी विधानसभा में क्या पूरी दिल्ली में चलना मुहाल हो चुका है। जल भराव का स्तर इस तरह है कि एक बूंद पानी बरस जाता है तो पूरा जल भराव हो जाता है रोड पर। आज आतिशी जी यहाँ से मुख्यमंत्री थी, आतिशी जी से आज किसी भी अवाम से, किसी भी पब्लिक से पूछ लीजिए उन्होंने ऐसा क्या काम कराया है जिसके नाम पर वो वोट मांगना चाहती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटी सेक रही हैं और सिर्फ भाजपा को बदनाम करने का काम कर रही हैं। लेकिन इस बार हम हालात बदलेंगे, भाजपा आ रही है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लेकिन खान साहब, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाजपा का काम है हिंदू मुसलमान करना, विभाजन करना। योगी जी को ला रहे हो, इसका मतलब आप हिंदू मुसलमान करा रहे हो दिल्ली में। कोई नहीं, ये तो इतना शातिर आदमी है, मैं कह रहा हूँ ये इतना शातिर है, ये भाजपा को बदनाम कर रहा है। ये नाम तो नहीं लेता, मैं कह तो रहा हूँ अगर इसने अपनी जबान से कभी मुसलमान नाम लिया हो तो बताओ। इससे ये खुफिया एजेंसी है, ये खुफिया यानी ISI का एजेंट होगा। अगर इसकी सर्वे जांच कराई जाए तो कहीं ना कहीं उस एजेंटों में शामिल किया जाएगा। ये मुसलमानों का नाम तो नहीं लेता, लेकिन मुसलमानों को आतंकवाद बनाने का काम करता है, मुसलमानों को टैग लगाता है कि ये आतंकवाद है। आज मुस्तफाबाद लहू लहान होता रहा, ये तमाशा देखता रहा, मुस्तफाबाद आग की चपेट में पड़ता रहा, लेकिन ये तमाशा देखता रहा। मुसलमान मुस्तफाबाद में गाड़ियां, सड़कें जलती रही। आज मुझे वो अमरीशपुरी का नायक फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो, इज्जत लुटती है तो लुटने दो, पहले चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर बाद में शांत हो जाएंगे। ऐसी निकम्मी सरकार को हम बर्खास्त करना चाहते हैं, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। मुसलमान समाज भी अब अरविंद केजरीवाल से जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जमील खान है। मैं जमील खान साहब। खान साहब कैसे देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव को? दिल्ली में तो जी भाजपा आ रही है। अब लोग परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान। मुसलमान भी परेशान, मुसलमान भी परेशान है, हर इंसान परेशान है। रोडें देखो, यहाँ पे सड़कें देखो, पानी पीने का इतना गंदा आता है पानी, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, और न यहाँ कोई व्यवस्था है, कुछ नहीं, सब खराब हो चुका है यहाँ पे। पर वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो अतिरिक्त प्रेम दिया है हमने। कुछ नहीं दिया जी, कुछ नहीं दिया है। लॉलीपॉप दिया उन्होंने, कुछ नहीं दिया है। लॉलीपॉप, रबड़ी दे रहे हैं, लेकिन उनकी रबड़ी चलेगी नहीं। अल्पसंख्यक
सब खिलाफ है उनके, सब खिलाफ है। हाँ, सब भाजपा को ला रहे हैं, इस बार भाजपा आएगी दिल्ली में। क्या भाजपा चाह रहा है? बिल्कुल भाजपा चाह रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने ये देखा होगा योगी आदित्यनाथ की हमने दूसरी बार सरकार बनी और अब मुस्लिम समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कालका जी में से रमेश बिदुड़ी बहुत ही अच्छे मार्जिनों से जीतेंगे और आतिशी जी द्वारा आप चली जाएंगी, जरूरी है। आतिशी जी द्वारा चली जाएंगी और आतिशी जी मौका मिल रहा है आपको, वहाँ का बैठना ही तो है। आतिशी जी जीत नहीं पाएंगे। वहाँ तो विधायक मंत्रियों को सुना जाएगा, यहाँ जनता देख रही है, लाखों लोग देखेंगे आपको। क्या नाम है आपका? नूर हसन। नूर हसन जी, इस बार मुसलमान समाज में नाराजगी क्यों है? नाराजगी इसलिए सर कि केंद्र में सरकार, पूरे हिंदुस्तान में सरकार केंद्रीय मोदी जी की दिल्ली में रहेगी तो विकास होगा कि बहरूपिया ने केजरीवाल ने करा तो भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। सब झगड़े, फरसाद, दारू बांटना, गंद मचाना, लोगों को रिश्वत बांटना और सरकार बना के चुपचाप बैठ जाना। तो मेरा कहना ये है कि जब पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी की सरकार और उनकी जय जयकार हो रही है, काम है तब तो है। तो दिल्ली के अंदर में मोदी आएंगे तभी दिल्ली बदलेगी। नहीं वोट पड़ेगा कि सिर्फ बात ही? बिल्कुल वोट पड़ेगा, पक्का? बिल्कुल डन है। भाजपा वाले ही कहते हैं कि वो जय जय तो करते हैं लेकिन वोट नहीं देते। देखो जी, समय बताएगा 5 तारीख को। हाँ, 8 तारीख को रिजल्ट बताएगा और रात को रिजल्ट बताएगा। हम तो ये जानते हैं सर, जो केजरीवाल आपके गले में भाजपा का पट्टा देखेंगे तो टेंशन हो जाएगी। बिल्कुल नहीं सर, हमें मतलब नहीं है केजरीवाल पट्टे से, न किसी के पट्टे से। मतलब है हमारे जो रमेश बिदुड़ी जी हैं, सांसद है हमारे यहाँ के, वो फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे यहाँ पर। जो फुल बहुमत, बिल्कुल हमने जो कहा और यही रिजल्ट आएगा 8 तारीख को। बिल्कुल यही आएगा, कोई दो राय नहीं। ये योगी और मोदी जी पे जो आरोप लगता है कि साहब ये हिंदू मुसलमान का, अरे साहब सुनो, अपनी रोटी सेकने के लिए लोग क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। मैं जनता से जुड़ा हूँ, जमीन पर रहता हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि महिलाएं क्या कह रही हैं। अब जो महिलाएं लालच में आ रही हैं वो भी वोट देगी जनता भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें भी किसको नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। काम बोलेगा, काम बोलेगा, बिल्कुल काम बोलेगा मोदी जी का। अब बोल रहा है साहब इस बार कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या? गड़बड़ है सर, क्या गड़बड़ होगी? क्या होने वाला है? देश जो है वोट करने का अधिकार सबको है और वोट इस बार बदलाव लाने वाला है। इस बार मुसलमानों का परसेंटेज जो है ना भारतीय जनता पार्टी को बखूबी दिखता हुआ नजर आएगा। आप देख लेना कि दिल्ली में ऐसी मार पड़ेगी केजरीवाल को कि केजरीवाल फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा और फिर वो जेल जाने की प्रक्रिया में उसको अभी भी गारंटी भर रहे हैं, अभी भी गारंटी दे रहे हैं कि मुसलमान समाज के साथ, महिलाओं के साथ सरकार बनेगी। मैं तो फिर बात को वही दोहराना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल एक बार अपनी जबान से मुसलमान शब्द दिखा दे किसी भी वीडियो में। आज 11 साल के पीरियड में वो अपने जबान पर उसने अगर मुसलमान कहा हो, बस इतना दिखा दे, मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग छोड़ दूंगा। तो वो जो है ना वो मुसलमानों को, देखो मैं मुस्लिम समाज को बहुत सीरियस होकर के समझाना चाहता हूँ कि मुसलमानों बिल्कुल शातिर दिमाग है, ये आतंकवादी दिमाग है इसका। इस आपको याद करना पड़ेगा मुसलमानों, मुस्तफाबाद में जो ताहिर हुसैन आज सजा काट रहा है, आज ताहिर हुसैन ने इसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ विधायक प्रत्याशी MIM से टिकट लेकर के आया है और उसी के खिलाफ वहाँ चुनाव लड़ रहा है। इसका ये उदाहरण ये साफ दर्शाता है कि केजरीवाल ने मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को आतंकवाद का टैग देने का काम किया और इस टैग को इस बार वहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। मतलब केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को कौन सा टैग दिया? आतंकवाद बनाने का टैग दिया है कि हमें कोरोना कहा जाता था। कोविड में हमें कोरोना के नाम से जाना गया, वो कोई और नहीं था कहलवाने वाला, वो केजरीवाल था जिसने हमें कोरोना का नाम दिया था। केजरीवाल ने तबलीगी जमात को कोरोना कहा कि ये कोरोना है मुस्लिम समाज, इससे दूरी बनाओ, 2 गज नहीं 6 गज की दूरी बनाओ। इस तरीके की बयानबाजी केजरीवाल ने खुद जा करके हमारे मरकज में ताला लगवा करके उसने ये साफ दिखा दिया कि मैं मुसलमानों के साथ नहीं हूँ। मुसलमानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है जो सबका साथ सबका विकास करते हुए नजर आ रही है। ना वो हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है, सिर्फ विकास देखती है और अपने समाज का वो विकास अच्छी तरह करना बखूबी जान। आपने कहा था कि हिंदू मुसलमान का जवाब मैं दूंगा, जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 सालों के अंदर, मुझे केजरीवाल साहब बता दें कि कहां पर हिंदू मुसलमान हुआ। यूपी के अंदर भी आरोप लगाया गया कि योगी जी की सरकार आएगी दंगे होंगे, एक भी दंगा नहीं हुआ। इसका मतलब दंगा हिंदू और मुसलमान नहीं कराते, ये कांग्रेस और समाजवादी और केजरीवाल जो दिल्ली में कराया इन्होंने,
जो यूपी में कराते हैं ये इनकी रोटियां सेकते हैं। हिंदू मुसलमान को इस देश की तरक्की से कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि देश तरक्की करे और देश तरक्की सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में कर सकता है, ये हिंदू भी जानता है। ना योगी जी को लाए दिल्ली में इसीलिए योगी जी को इसलिए विकास के लिए, विकास का मॉडल है आज शांति का मॉडल है। यूपी की पहले किसलिए जाना जाता था? गुंडागिर्दी के नाम से। आज वहां पर सबसे ज्यादा रोजगार आ रहा है। हिंदुस्तान में अगर मोबाइल की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी है पूरे वर्ल्ड में तो वो नोएडा के अंदर लगी है। आज विकास हो रहा है वहां पर योगी जी के नेतृत्व में, गुंडागिर्दी नहीं हो रही। तो इसीलिए योगी जी भाजपा के नेता बड़े बड़े आके यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं, उनका खेल तो खत्म हो चुका है। केजरीवाल साहब इस समय जान चुके हैं कि वो खत्म है, वो अपनी सीट से हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने 11 साल पहले जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि ये जमुना जी अगर साफ नहीं करूं 25 तक तो मुझे वोट मत देना, नहीं करी, नहीं देंगे दिल्ली वाले। उन्होंने कहा था मैं मकान नहीं लूंगा, ले लिया, नहीं देंगे वोट दिल्ली वाले। उन्होंने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ले ली, अब नहीं देंगे दिल्ली वाले। दिल्ली वाले सब समझ चुके हैं कि केजरीवाल 54 करोड़ रुपए का शीश महल बना रहा है। किसी गरीब झुग्गी वाले को एक को मकान दिया बताए? वो आया था गरीबों का पार करने के लिए कि गरीबों को मकान दूंगा या शीश महल बनाने आया था। वो शीश महल बनवा रहा है लेकिन गरीबों का एक मकान बनाना तो बनाना था जी, सड़कों को पेरिस बनाना, सड़कों को आज पूरी दिल्ली के सड़क, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल साहब को। दिल्ली से बाहर निकलिए, नोएडा की तरफ जाइए, पंजाब की तरफ जाइए, जयपुर की तरफ जाइए, मथुरा की तरफ जाइए। आज रोड को देखिए, उस रोड पर बैठ के आप रोटी खा सकते हैं। और दिल्ली का रोड, शर्म आती है, वर्ल्ड देखने आता दिल्ली को। ये राजधानी है भारत की, देश की राजधानी, देश की राजधानी खराब कर दिया इन्होंने। मोदी जी को शर्म आई थी G20 के अंदर, इनके 200-400 बसें जो घूम रही है नीली वाली, केजरीवाल साहब ने बस तो फ्री करी, एक बस नहीं खरीदी। शर्म आनी चाहिए क्योंकि एक बस नहीं खरीदी, आप फ्री कर रहे हैं। अरे कर क्या रहे हो, खरीदो तो सही, फिर फ्री करना। एक भी काम नहीं किया, दिल्ली की जनता को गुमराह किया है और दिल्ली की जनता अब जवाब देगी उन्हें। आने वाले चुनाव में भारतीय जवाब होगा 5 तारीख को, क्या जवाब होगा? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से। वो कह रहे हैं कि चुनाव तो खत्म हो चुका, भाजपा का फॉर्मेलिटी चल रही है। मैं क्या कहा, यही हरियाणा में लोग कह रहे थे कि हार गई बीजेपी, पूर्ण बहुमत से आई। महाराष्ट्र में देखिए लोग कह रहे थे खत्म है, पूर्ण बहुमत से आई। अब बीजेपी जहां भी आती है पूर्ण बहुमत से आती है क्योंकि जनता को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को पता है कि अगर बच्चों का भविष्य चाहिए, देश का भविष्य चाहिए और विकास चाहिए तो सिर्फ भाजपा चाहिए। वो देख लीजिए आप, वो देख लीजिए, लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी, लगातार देखिए लोग जो है वो चाह रहे हैं। आइए लोगों से और चीज से बातें करते हैं। किस तरह का माहौल है, किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। आदित्य बुढ़ादा वोट आ रही है। अब भाई बता दो 50,000 वोट आ रहे हैं और रमेश बिदूड़ी जी यहाँ का वोट जीतेंगे। और यहाँ पे कोई भी गली केजरीवाल अभी भी कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी बीजेपी की। गली नंबर 13, गली नंबर 14, गली नंबर 15, 16, 17, 18 कोई भी गली बनी हुई नहीं है। सारी गली अधूरी बनी हुई है और सारे रोड कच्चे बने हुए हैं और कहीं भी चले जाओ इतनी गंदगी का माहौल। महिलाएं भी रैली में पहुंच रही हैं। चोर है, फ्री के लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, फ्री की रेवड़ी दिखा रहे हैं। एक नंबर का चोर है, हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। किस कुछ भी नहीं दे रहे, चोर है, कुछ भी नहीं दे रहे। उसने पंजाब में भी वादा करा, कुछ नहीं दिया। दिल्ली में भी वादा कर रहा है, वो कुछ नहीं दे रहा। फ्री की रेवड़ी दिखा रहा है, हमें उसका लेडीजों को लॉलीपॉप देंगे 2100 रुपए की। जब आ जाए वोट कितना देंगी? हाँ जी, बीजेपी 2500। देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, महिलाएं तमाम मौजूद है। कैसे देख रहे हैं चुनाव में माहौल अलग बन गया? कम से कम 30,000 वोटर से आतिशी जी हार रही है यहाँ से। मुख्यमंत्री हार रही है। मुख्यमंत्री के नाम पे केवल धोखेबाज है, केवल झूठ बोल के राजनीति में आई थी और झूठ बोल के ही केजरीवाल आए थे। इस बार इनका बिल्कुल दिल्ली वालों ने सोच लिया है, इस आपदा से मुक्ति पानी है, भाजपा को लाना है हर सीट से। हम लोग इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है फुल बहुमत से पूरी दिल्ली में और यहाँ से रमेश बिदूड़ी जी जीते हुए हैं। उनको जीतना ही है, कोई हरा नहीं सकता। केजरीवाल तो चोर है, गया वो गया, खत्म हो गया। झाड़ू टूट गई, झाड़ू की तिल्ली टूट गई, केजरीवाल लूट गया। झाड़ू की तिल्ली टूट गई, केजरीवाल लूट गया। रमेश बिदूड़ी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीट है कालका जी सीट, जहाँ से रमेश बिदूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं।
अमित शाह की रैली में तमाम लोग हजारों की संख्या में जो है वो उमड़ रहे हैं। एक अलग राजनीतिक पारा अब चुनावों का हो चुका है। आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में राहुल शर्मा कैमरे के पीछे।